हरि ओम। माया आपसे कर्म कराना चाहती है। आप कर्म करें और फंस जाएं, यह चाहती है माया। आप पुण्य करें या पाप करें, कुछ करें बस आप, दोनों में ही आपको पुनर्जन्म लेना होगा। पुण्य करेंगे तो भी, पाप करेंगे तो भी पुनर्जन्म लेना होगा। आप बड़े पुण्य करेंगे तो अनेकों जन्मों तक सुख भोगेंगे, और बड़े पाप करेंगे तो अनेकों जन्मों तक पाप भोगेंगे। जन्म तो दोनों परिस्थिति में होगा। भगवान किसी का पाप पुण्य नहीं लेते, वह आपको ही भोगना पड़ता है। आप सब अपनी अत्यंत चतुराई का प्रयोग ना करें कि आप पाप से कमाकर अपना धन पुण्य कर्मों में लगा रहे हैं। यह भी आपके सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा, और अगले कई जन्मों के लिए आपने सोचा है कि आप पाप से कमाई धन को पुण्य में लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इसका विश्लेषण किया है कभी आपने? पाप का अन्न खाने से क्या होता है? सभी संत जानते हैं कि पाप का अन्न खाने से क्या होता है, और जो संत पाप का अन्न खाता है और उसका वही होता है जो आप सबको पता है। फिर आप आश्रम में पाप का धन क्यों स्वीकार करते हैं? पाप का धन आपसे विनती है कि संतों को ना खिलाएं, वरना क्या होगा आप जानते हैं, और उस पाप का भागी आपको बनना होगा और पाप का फल भोगना होगा। आप सब जानते हैं, हमें और बताने की आवश्यकता है क्या? पाप के धन से कभी संतों का भला नहीं होता। इसलिए यदि आप पाप से कमाकर संत को दान देते हैं, तो उस पाप का भागीदार बनकर आपको भी अनेकों जन्मों का दुख भोगना होगा। उसके पास पाप कर्म से, आपके पास पाप कर्म से अर्जित धन है, तो आप उसका उपयोग स्वयं करें। स्वयं अपने पाप से अर्जित धन का उपयोग करें, दूसरों को दूषित ना करें। और दान देना भी चाहते हैं तो किसी साधु संत को ना दें, बाकी और किसी को भी दें, जिन्हें आवश्यकता है वहाँ दान दें। पाप आपने किया और अपना पाप दूर करने के लिए आप साधु संतों आश्रमों में दान दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, कभी सोचा है? इससे आपको पुण्य तो प्राप्त होगा, पर साथ ही में आपको पाप भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि पाप से कमाए अन्न का भोजन करने से क्या होता है, यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। सब साधु संत जानते हैं। हरि ओम तत्सत।